नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो आरोग्य मंत्र में। मैं हूं नीरजा। दोस्तों, रात को खाई आपने आइसक्रीम और सुबह जब आप सो के उठे तो आपका गला गया पक। जी हाँ, सर्दी हो या गर्मी या हो मौसम का बदलता मिजाज, गला पकना एक ऐसा लक्षण है जो कभी भी किसी को हो जाता है। ऐसा क्यों? आइए आज इसी विषय पे बातचीत करते हैं हमारे आयुर्वेदा गुरु डॉक्टर प्रताप चौहान से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा विषय है वो एक बहुत ही छोटी सी चीज है जिसे हम कहते हैं गले का पकना। जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे क्यों हो जाता है कि हम अच्छा खासा कुछ खा के सोते हैं, सुबह सो के उठते हैं, हमारा गला पक जाता है। देखिए छोटी सी चीज़ तो नहीं है। आयुर्वेद में हम कहते हैं कोई भी चीज़ छोटी नहीं है। कोई भी आपको नाक में थोड़ा सा छींकें भी ज़्यादा आती हैं, नाक बह रहा है, गला खराब है, गले में दर्द हो रहा है, छोटी मत समझिए उसको। जी। आप शायद इसलिए कह रहे हैं कि आम तौर पर लोग गले वले के लिए कुछ चिंता नहीं करते हैं। गले में दर्द भी हो रहा है, खराशी भी हो रही है, गले में कोई बलगम भी बन रही है, तो उसको ऐसे ही चलाते रहते हैं। एक दिन वो भयंकर रूप ले लेता है, भयंकर रोग उसका बन जाता है। क्यों? क्योंकि गले में से तो आपका भोजन जा रहा है, गले में से ही आपका सांस जा रहा है, गले में से ही पानी जा रहा है। वो कहाँ पहुँच रहा है? आपके अंदर फेफड़ों में जा रहा है सांस, आपके पेट में भोजन जा रहा है, पानी जा रहा है। तो वो जो यहाँ पर बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो भी है, उसका मूल कारण वो भी उसके साथ अंदर जाता है। तो अंदर जा कर के भी इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो कोई भी चीज़ हो उसको वहीं पर नष्ट करने की प्रयास करनी चाहिए। गर्म पानी पियो, अदरक डाल करके उबाल करके पियो, तो वो छोटा सा रोग वहीं छोटी तरह से ही खत्म हो तो जाएगा। जो हम डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि हमारा गला पक जाता है, तो उस समय एग्जैक्टली होता क्या है गले के अंदर? देखिए उसमें होता क्या है, अगर आप मॉडर्न साइंस की दृष्टि से कहें तो इन्फेक्शन हो जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो टॉर्च लगाएगा, बोलो आ करो, टॉर्च लगा के देखेगा, बोलो आपका गला पका हुआ है, इन्फेक्शन हो गया है। हम उसको आयुर्वेद की भाषा में पित्त या कफ का प्रकोप कहते हैं। अगर जलन है, स्वेलिंग है, दुखन है, निगलने में प्रॉब्लम है, तो पित्त का प्रकोप हो कारण की अगर हम बात करें। बिल्कुल। और अगर वहाँ पर कुछ जमा हो गया है, बलगम जमा हुआ है, खराश है, गले में कुछ लगता है, कुछ अटका हुआ है, तो कफ है, वो कफ वहाँ पर बढ़ गया है। कई बार आप जो है अचार ज़्यादा खाते हैं, ठंडा पानी ज़्यादा पीते हैं, जैसे मौसम बदल जाता है, मौसम बदल जाता है, गर्म सर्द हो जाता है, ये भी कारण है। तो हम आयुर्वेद की दृष्टि से इसको क्या समझेंगे कि जब पित्त या कफ बढ़ाने वाली चीज़ें आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो उससे प्रॉब्लम आती है। जी डॉक्टर साहब, और भी कई सवाल हैं इस विषय पे मेरे मन में, मैं भी आपसे जानूंगी, लेकिन आइए पहले बात करते हैं हमारे शो के पहले कॉलर से। नमस्कार जी। हेलो जी। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है नीतीश सरकार। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पूछिए डॉक्टर साहब से अपना सवाल। जी सर, नमस्ते। नमस्कार जी। सर बात है कि मेरा आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ था 15 साल पहले। जी। उसके बाद बहुत सारे उस टाइम में पेनिडियर सब दिए थे जी। तो उस टाइम में सप्रेस हो गया था जी। तो इसका बाद में और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में मेरा बिजनेस था, हम बहुत सारे घूमे बाय रोड में, बाय कार में जी। तो कुछ नहीं था। बीच में 2007-8 में थोड़ा एंकल में स्वेलिंग आ गया। जी। 2 साल स्वेलिंग आने के बाद हम गया था इधर हमारा हैदराबाद गया अपोलो में। जी। वहाँ जाके रिमाटोलॉजिस्ट से मिले, वो तो हमको साजो और पेन किलर दिए थे। जी। तो उसके बाद में वो 7-8 दिन के बाद में वो सप्रेस हो गया। जी। उसके बाद में 2010 से अभी 2011 का पास, मतलब 1.5 साल हो गया। जी। ये पूरा घुटन और एंकल बहुत स्वेलिंग हुआ। उसके बाद मतलब डिजीज बहुत एक्यूट हो गया। जी। हम उनका पास गया था, रिमाटोलॉजिस्ट के पास। लखनऊ गया, लखनऊ में भी वो सेम मेडिसिन, पेन किलर एंड साजो। जी। तो साजो 2000 खा रहे हैं, सुबह 1000 का, रात को 1000। उसके बाद पेन किलर वहाँ 150 mg का हम खा रहे हैं। जी। देखिए तो उसका अंदर में कभी एंकल, कौन सा राइट एंकल में स्वेलिंग आ जाता है, तो घुटन में लेफ्ट में आ जाता है। जी। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में 1.5 साल हो गया। जी। देखिए जो कोई इलाज नहीं हो रहा। नहीं, इलाज तो तब होगा ना जब रोग को समझेंगे आप। अभी तो आप केवल पेन किलर ही तो ले रहे हैं, उससे पेन आपका पेन किल हो जाता है। उससे पेन किलर मतलब जो पेन को किल करे,
लेकिन जो स्वेलिंग है, जो रोग आपका है, जिसको आयुर्वेद में हम आम वात बोलते हैं, तो आम वहाँ पर जमा हुआ है, उस आम को जब तक नहीं पचाएंगे, रक्त की शुद्धि नहीं करेंगे, वात का शमन नहीं करेंगे, तो रोग कैसे जाएगा। ठीक है, आप जो दवाई ले रहे हैं, जो दवाई ले रहे हैं वो ठीक है, वो आपको पेन में सहायता करती है, लेकिन अभी तक आज तक आपने रोग के रूट कॉज पर तो काम किया ही नहीं। आज पहली बार आप बात कर रहे हैं हमारे साथ, तो आपको हम थोड़ा सा समझा रहे हैं कि भोजन में ऐसी चीजें ना खाएं जो पचती नहीं है। जैसे दूध से बनी चीजें, दही तो बिल्कुल नहीं खाना आपको, चावल भी नहीं खाना है, चावल भी नहीं खाना है, मलाई मक्खन दूध भी कई बार नहीं पचता है, और तली हुई कोई चीज नहीं खानी है, नॉनवेज नहीं खाना है, ज्यादा जो है राजमा, सफेद छोले और जो है उड़द की दाल, ये बिल्कुल नहीं खाना है। क्योंकि हो क्या रहा है कि आपका खाना ठीक से पचता नहीं है और आम बनता है चिकना, वो आम है, उसके साथ आईबीडी है, सीरो नेगेटिव। बस वो आईबीडी का मतलब वही होता है हमारे यहाँ। आईबीडी मतलब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज आपको है, यानी कि आपके बाउल्स में, आपकी आंतों में आम चिपका हुआ है। हम तो बता रहे हैं आपको क्योंकि हम इन रोगों की चिकित्सा करते हैं, हमें मालूम है कि ये रोग कैसे होता है, लेकिन आम तौर पर लोग बाग रूट कॉज में घुसने की कोशिश ही नहीं करते। आईबीडी आपको है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे, वही आम आपके जोड़ों में, आपके टखने में, आपके घुटने में जाके जम जाता है, वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, वात को अवरुद्ध करता है, वहाँ पेन होता है आपको। हम अपने शो में आपको बार बार इन चीज़ों का ज्ञान देते हैं, आपको समझाते हैं, ताकि आप थोड़ा सा अपने खान पीन पर ध्यान दें। तो एक हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लीजिए अच्छी तरह से, और इसका उपचार आयुर्वेदिक शुरू कर दीजिए। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया, आप जीवा के एक डॉक्टर से संपर्क करिए और आपको इसका निवारण, इसका इलाज, इसका उपचार आयुर्वेद में अवश्य मिलेगा। हमें कॉल करने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से सोर थ्रोट यानी कि गले पकने के लक्षण के बारे में। आप कहीं मत जाइएगा, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।